ये पेडागोजी के क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो बुद्धि शब्द का यूज़ तो गाल्टन ने किया है, लेकिन जो इसका यूज़ किया है यानी कि जो परीक्षण किया है इसका, तो ये अल्फ्रेड बीनी और साइमन ने किया है भाई। सेकंड देखिए, मनोविज्ञान की शाखा जो अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक योग संज्ञात्मक को जो सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं कहलाती है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जाएगा भाई, क्योंकि विकास देखते हैं व्यक्ति कैसे होता है। तो निम्न से कौन सा जन्मजात अभिप्रेत नहीं है भाई? यहाँ पे सुरक्षा इसका आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि बच्चा सुरक्षा की मांग नहीं करता। ये देखिए, ये किसने कहा है कि किशोरावस्था दबाव तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है। दोस्तों हम साइकोलॉजी पे वीडियो डालेंगे, 2-3 वीडियो डालेंगे, जिससे आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको काम आएंगे आगे आने वाले टाइम में वीडियो। उनसे कौन सा ज्ञान द्वारा प्रदत्त जो है अधिगम सोपानिक सिद्धांत का उच्चतम स्तर है भाई? ये दोस्तों यहाँ पे सबसे उच्चतम स्तर है इसका समस्या समाधान। उसके नीचे सिद्धांत आएगा, यानी कि इसने टोटल 7-8 दिए हैं, तो सबसे ऊपर में पूछा था इन्होंने, तो ये फर्स्ट हो जाएगा भाई इसका। निम्न से कौन सी जो है व्यक्ति मापन की अप्रक्षेपी जो तकनीक है? तो यहाँ पे जो समझाती है प्रविधि है भाई, 2 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसकी तकनीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है भाई? असहनीयता जिसके अंदर नहीं होगी, यानी कि जिसके अंदर असहनीयता होगी तो वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होगा भाई। कौन सा संप्रत्यय जो जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं दिया है? तो इसने भाई यहाँ पर जो है इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से सांकेतिक होना चाहिए, फिर भी आंसर की वेट करेंगे। इनमें से कौन सा एक चरण जो चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है भाई? तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा इसका, इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, ये इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? तो ये लेव वाइगोत्स्की, कई बार आ चुका है भाई क्वेश्चन ये। कौन सी व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी जो प्रविधि नहीं है? तो जो ये वुडवर्थ का व्यक्तिगत दान दत्त ये जो दिया गया है दत्त पत्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है भाई? तो यहाँ पर जो रूढ़िवादी है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए भाई। किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षा CET लागू हो सकता है? तो ये हो सकता है भाई 3 से 11 होता है, 3 से 10 दिया गया, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि से कौन सी जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? मांसपेशियों का भार कुल शरीर भार का 20% होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। कौन से प्रेरणा की असत्य विशेषता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर कठोर वाला हो जाएगा। बिना द्वारा बुद्धि लब्धि का जो स्केल दिया गया है, तो ये हो जाएगा भाई 36 से 51 इसका आंसर। खेल के लिए प्रत्याशी जो सिद्धांत दिया था, ये कार्ल ग्रूस ने दिया था, वो ये हो जाएगा इसका आंसर। आदतों के बारे में दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है कि कौन सा आंसर की बात जो वेट करनी पड़ेगी। तो इसमें भाई 2 और 4 हो सकता है इसका आंसर, 2 4 में से एक हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिद्धांत जो है अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये रटत स्मृति का सिद्धांत हो जाएगा भाई इसका आंसर। इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो ये अनुबंधित अनुक्रिय सिद्धांत हो जाएगा भाई इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो यहाँ पर भाई इसका हो जाएगा खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। इनमें से कौन सा मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन दिया गया है? तो यहाँ पर गलत होना चाहिए भाई इसका, मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है, ये अल्पकालिक नहीं होती। 23 देखिए, विचार निर्णय लेने भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहते हैं संज्ञान, यानी कि कोग्निशन। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, संज्ञान को। तो इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा भाई, अधिगम जो है ये मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाला व्यवहार में के द्वारा परिवर्तन जो है भी अधिगम मान जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। इनमें से कौन सा जो है JP गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के घटक यानी कि विषय वस्तु का एक प्रकार नहीं है भाई? तो ये सिस्टम प्रणाली हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम होगा भाई? पहले अधिगम करते हैं, फिर धारण करते हैं, फिर पुनः स्मरण करते हैं उस चीज़ को, फिर पहचान हो जाती है उस चीज़ की, तो ये 4 हो जाएगा भाई इसका। 27 देखिए भाई, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्दोलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था भाई? ये किया था ऑसबर्न ने, तो ये आंसर हो जाएगा भाई। इनमें से कौन सा जो दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? तो ये आत्मकरण हो जाएगा भाई इसका। इनमें से मन का कौन सा स्तर जो है पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के जो सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? तो ये इदम हो जाएगा भाई इसका आंसर। मानव विश्लेषण विधि के जो है जनक कौन थे? तो ये सिगमंड फ्रायड। दोस्तों मैंने सारी वीडियो डाल रखी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री सभी डाल रखी है, तो आप जो है अपने आंसर मैच कर सकते हो।